आज हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये दोनों क्रिया के ही प्रकार हैं। सकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ के, कर्ता जैसे मोहन होता है, सोहन होता है, वह होता है, यह होता है, इन पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है। जो कर्म करता है, जो मोहन है वो कर्म करता है, उस पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। यदि किसी एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों ही एक साथ आ जाए, वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ क्रिया का आना। सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ होता है? कर्म के साथ क्रिया का आना, या ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिया है वो कर्म को लेके आ रही है, तो वहां पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पत्र लिखता है, ये एक वाक्य है, पत्र लिखता है। इसमें वह शब्द है जो एक कर्ता है और जो पत्र है वो एक कर्म है। वह पत्र है, ऐसे हो नहीं सकता। और लिखता शब्द है, ये एक क्रिया है, ऐसे हो सकता है वह लिखता है। ये क्या हो गई? वह लिखता है, ये हो गया एक अकर्मक क्रिया। लेकिन अपन सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं तो ये क्रिया है, लिखता है, ये पत्र आएगा इसके साथ में। इसका मतलब ये होगा कि वह पत्र लिखता है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों एक साथ आएगी। किस में आएगी? सकर्मक क्रिया में। सकर्मक क्रिया में तीनों एक साथ आएंगे। किसी वाक्य में, जैसे वाक्य है राम आम खाता है, यह वाक्य है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राम क्या खाता है। कैसे पूछ सकते हैं? राम क्या खाता है, यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राम कहाँ जाता है, राम क्या खाता है, तो इसमें इसका उत्तर आएगा राम आम खाता है। अगर क्या का उत्तर आ गया है किसी वाक्य में, तो वहां पे कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब ये वाक्य है, इसमें अपन आम को हटा देते हैं, तो फिर बचा क्या? राम खाता है। राम क्या खाता है, इसका उत्तर नहीं आया। इसका मतलब है यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। इस वाक्य में राम आम खाता है, इस वाक्य में आम शब्द है, क्रिया का कर्म है। आम है वो क्रिया का कर्म है, यानी जो आम शब्द है वो क्रिया अपना कर्म कर रही है। यदि वाक्य में कर्म नहीं होगा, वहाँ सकर्मक क्रिया नहीं होगी। यदि किसी भी वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होगा, वहाँ पर सकर्मक क्रिया भी नहीं होगी। वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? फिर अकर्मक क्रिया होगी, जो आगे बढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहली है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के बारे में वाक्य में एक कर्म के संपूर्ण होने का पता चलता है। कोई वाक्य है उसमें एक कर्म होता है, उसका पूरा उसमें संपूर्णता होने का पता चलता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये वाक्य है, वह खाना खा रहा है। इसमें एक कर्म है जो पूर्ण हो रहा है, यानी खाना खाना पूर्ण हो रहा है। खाना जो कर्म है वो एक कर्म है, इस वाक्य में खा रहा है। ठीक है। दूसरा है कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इसमें जो भौंकना है वो क्या हो गया? कर्म हो गया, और जो रहे हैं वो हो गए क्रिया। कौन भौंक रहे हैं? तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्ता है। बंदर केला खा रहा है, जो ये शब्द है खा रहा है, ये है क्रिया शब्द, और जो केला है वो हो गया कर्म शब्द। फिर दूसरा पॉइंट है द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में दो कर्म के संपूर्ण होने का पता चलता है।
किसी भी वाक्य में दो कर्म होते हैं, उन दोनों का ही संपूर्ण होना पता चलता है। वहाँ पर क्या होता है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वाक्य है, राधा ने गरीबों को खाना खिलाया। इसमें जो ये गरीब शब्द है और खाना है, ये दोनों क्या है, दो कर्म है। इसमें दो कर्म, इस वाक्य में दो कर्म है। गरीबों को खाना खिलाया, खिलाया ये हो गई क्रिया हो गई, और राधा ने, किसने, राधा ने हो गया कर्ता हो गया। गरीबों को कर्म और खाना कर्म हो गया। इसमें ये दो कर्म आए हैं, इसका मतलब यहाँ इस वाक्य में क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। संतों ने सोहन को आशीर्वाद दिया। दिया ये क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, और आशीर्वाद ये पहला कर्म, और सोहन को ये दूसरा कर्म हो गया। किसने दिया, संतों ने दिया, ये क्या हो गया, कर्ता हो गए। फिर अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक और अकर्मक ये क्रिया के दो भेद होते हैं। एक अपन ने पढ़ लिया सकर्मक क्रिया, अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है क्रिया के साथ कर्म का अभाव, यानी क्रिया के साथ में कर्म नहीं आता। वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, वाक्य में सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, वहां पर कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया होगी। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया दो ही उपस्थित हो, यानी अगर उसमें कर्ता और क्रिया दो ही उपस्थित हो, वहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह दिन भर गाता रहता है। रमेश पढ़ता है। यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है वह पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया को अलग क्या करता है, अकर्मक क्रिया को अलग क्या करता है, इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे। कर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म, क्रिया ये तीनों उपस्थित होते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, बल्कि क्रिया और कर्ता दो ही होते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, दूसरी चीज प्रभावित होती है, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे नरेंद्र खाना खाता है, नरेंद्र खाना खाता है। अकर्मक क्रिया में वही उदाहरण है, नरेंद्र खाता है। इसमें खाना क्या हो गया, इस पर प्रभाव पड़ा, यहाँ पर खाना शब्द नहीं है तो इसमें सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब नरेंद्र खाना खाता है, यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। नरेंद्र खाता है, इसका मतलब यहाँ पर है अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। किस पर दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता है। यहाँ पर सड़क पर नहीं है, सीधा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसका मतलब किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण अपन और देखेंगे। उसका सिर खुजलाता है, यह एक अकर्मक क्रिया हो गई, इस पर कोई शब्द नहीं है जिस पर प्रभाव पड़े। दूसरा है, वह अपना सिर खुजलाता है, इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। ये अपना शब्द है, क्रिया खुजलाता है, इसका प्रभाव इस पे पड़ा। और जो खुजलाता शब्द है, इस खुजलाता शब्द का प्रभाव उसके ऊपर उसका शब्द है यहाँ पर पड़ा। इसका मतलब इसमें तो अकर्मक क्रिया हो गई, और इस वाक्य में खुजलाता शब्द अपना शब्द के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। घबराता है शब्द का प्रभाव सीधा जी पर पड़ा, इसका मतलब यहाँ अकर्मक क्रिया हुई। उसने आंखें भर के कहा, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया हुई। गिलास भरा है, यह अकर्मक क्रिया है।
गिलास भरा यानी भरा, भरा शब्द का प्रभाव सीधा गिलास पे पड़ा तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई। हमने गिलास भरा है, सकर्मक है। गाइस, हम सब अगले वीडियो में वाच्य का प्रयोग कैसे होता है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू।